जी नहीं सर। अब हो रही है। हो रही सर, हो रही है। हो रही। ठीक है। ये मैंने न्यू आईडी ली है और अभी अभी रजिस्ट्रेशन करी है। अब मुझे स्टैंड करना है, 3 = 1 को मैंने स्टैंड पे क्लिक किया। मैंने इसे एक्चुअल में क्या है ना कि ये एक रजिस्ट्रेशन हो रही है ब्रिज के साथ कि मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा सक्सेसफुली सेट ब्रिज पॉलिसी। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ब्रिजिंग ओजोन, यहाँ पे 6 ओजोन ये ले रहा है, मेरे वॉलेट में था तो इसने 6 लिया। कंफर्म पे क्लिक किया। ब्रिजिंग सक्सेसफुली सेंट, वेटिंग फॉर ओरेकल। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। रिक्वेस्टिंग फुलफिलमेंट ऑफ, यहाँ पे फेलियर आया। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फुलफिल का, तो इस फुलफिल पे हमें फिर से रिक्वेस्ट करनी है। ये पेंडिंग में है अभी ट्रांजेक्शन्स। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये पेंडिंग में है। यहाँ पे फुलफिल का ऑप्शन दिया दे रहा है, तो अगर नहीं होता है तो हम फुलफिल के बटन को कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बट अभी ये नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मुझे लगता है कुछ अपडेट्स हो रहे हो। चूंकि ये टेस्टिंग का ये है, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने, हाँ, ये हो गया सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड और ये मेरा हो चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपकी ब्रीजिंग होगी। इसमें थोड़ा समय लग रहा है आई थिंक। मतलब करने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट तक वेट करना होगा। 10-15 मिनट में अगर नहीं होता है तो आप फुलफिल पे करें, यानी कि तुरंत फुलफिल ना करें, क्योंकि वो थोड़ा समय लेगा, यानी इंस्टेंट नहीं लेगा। 10 से 15 मिनट तक आप वेट करें या 5 मिनट के बाद में फुलफिल करें। फिर ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन दी गई है। ऑटोमेटिकली अगर ब्रीजिंग नहीं हुई तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ब्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखा। अब जैस जब भी मुझे आना होगा तो मैं रिफ्रेश करूंगा इसमें।
कनेक्ट करूंगा तो मुझे अब वो 2:1 या 3:1 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ब्रेजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं करूंगा दोबारा से, तो यहाँ पे लिखेगा इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइड फॉर ब्रिज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यानी एक बार मैंने अभी कर लिया तो अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को इसी तरह से ये करना है, अपना अपना। सर वेबसाइट वही रहेगा, migrate.ozonscan.org। जी जी, वही वेबसाइट रहेगा, उसी पे आप लोग ब्रेजिंग कर पाएंगे। राइट। तो हमारा ये टेस्टिंग हो चुका है डियर फ्रेंड्स। आज आप लोगों को यानी समझ लीजिए कि पीईटी टाइम होता है, तो स्विस टाइम के अकॉर्डिंगली लगभग लगभग 12 बजे के आसपास तक ये हो जाएगा, यानी कल से आप लोग ब्रीजिंग कर पाएंगे। टाइमिंग जब लाइव होगा तो आप लोगों को मैसेज मैं दे दूंगा कि आप migrate.ozonscan.org के ऊपर जा करके कर सकते हैं। राइट। तो ये सिंपली तीनों कैटेगरीज, जो 3:1, 2:1, 1:1 है, वो कर सकते हैं। 3:1 वाले अभी अगर रजिस्टर करेंगे अभी कर लेंगे, या पहले भी रजिस्टर किए, यानी कि अगर आपने पहले रजिस्टर किया है तो भी आप कर सकते हैं, आज करेंगे तो भी कर सकते हैं, कल करेंगे तो भी कर सकते हैं। यानी आप अगर किसी की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो आपने एक नया कॉइन दे दिया, तो दो पुराना भी स्टेक, यानी 6 पुराना कॉइन दे करके आप पार्टी को दो नया कॉइन से स्टेक करा सकते हैं। उनको 3 कॉइन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा कल से माइनिंग की। ठीक है। कुछ लोगों को माइनिंग में समस्या आ रही होगी, उनको क्लेम करना पड़ रहा होगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज इसके ऊपर भी आया है मेरे पास। तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी ब्रीजिंग ये कंप्लीट हो जा रही है, फिर हम माइनिंग के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम मैक्सिमम वर्कर्स बनाएंगे जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। हमारी डेडिकेटेड टीम आ रही है जो कि आपको टिकट जनरेट करने का मौका मिलेगा। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया भी वो हैंडल करेंगे। अभी भी हमारी सोशल मीडिया पे टीम बैठी हुई है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करती है और आपको जवाब भी देती है। लेकिन अभी डेडिकेटेड वहां पे टेक्निकल टीम नहीं है, अभी टेक्निकल टीम बैठेंगी और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब वहां पे देंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जवाब देगी। यानी ये यूं समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को कोई भी बंदा, आप अगर लीडर हैं तो कोई भी बंदा आपको क्वेश्चन नहीं करने जाएगा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे अंदर। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली हमारे कस्टमर सर्विस को मैसेज कर देंगे, टिकट कर देंगे, वो आपके प्रॉब्लम को देखेंगे और सोल्यूशन कर देंगे। यानी कि 1 तारीख के बाद से कोई भी बंदा आपको प्रॉब्लम के लिए कॉल नहीं करेगा, और हमारी डेडिकेटेड टीम बैठी होगी, तो जितनी भी समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम, ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो भी इश्यूज होंगे उसको तुरंत वो शॉर्ट आउट कर देंगे। राइट। एक चीज और बताता हूँ कि कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम बीच में आती है अपडेट्स को लेकर के, या किसी तरह की सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप पहले 24 घंटे वेट करें। राइट। 24 आवर्स में अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तभी आप कंपनी को कंप्लेन करें, क्योंकि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो अपडेट से कारण होती है, या नया कोई इशू अगर चीज आ गई तो खुद ही कंपनी उसको सही कर देती है। तो 24 घंटे तक आप लोग कंप्लेन ना करें, 24 घंटे में अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है फिर कंप्लेन करें। ठीक है। तो ये चीज का आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। और मैं लास्ट यही कहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कंपनी ने आपको बोला था कि हम 7 वर्किंग डेज उन्होंने मांगा हुआ था, जिसमें संडे सैटरडे नहीं होते हैं, 21 तारीख का आपको टाइम मिला था, तो 100% इस पे आज कंपनी अपनी बातों पे खरा उतरी है। राइट। देखें, होता क्या है कि हम सिस्टम बनाते हैं, हम चेक करते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत आती है नए सिस्टम में, क्योंकि नए सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा बताते हैं। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हमें उसके लिए एकदम से आसमान सर पे करने की जरूरत नहीं है, वेट करना है। ये आप ही की सिस्टम है, आपके लिए ही बन रहा है, फायदा आप ही को होना है। राइट।
तो उसके लिए पेशेंस का मुजाहरा करना है, पेशेंस रखना है। उसके लिए अगर 1-2 दिन होता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ना ही किसी को ब्लेम करना है। राइट, काम हो रहा है, चीजें दिख रही है, आपके सामने हो रही है, अपडेट्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है तो हमें बर्दाश्त करना है। हम भी कोई काम करते हैं तो एक्यूरेट ऑन टाइम कई बार नहीं होता है। आप भी कई सारे लोगों को कमिटमेंट करते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, जो भी आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उस समय पे कई बार नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आपने टाइम दिया है वो बंदा आपको आकर के कुछ भी बोल जाए। समय लगा है, टाइम मिलता है, तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। ऐसे अगर हड़बड़ाहट में हम कुछ भी करेंगे, नुकसान का मुल्की का हो जाएगा। राइट, तो हम कितना भी कुछ करें, हमारी जो सिस्टम है वो हमें कंप्रोमाइज नहीं करती है अपने सिक्योरिटी को लेकर के। सिस्टम में इश्यू आ जाएगा चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी टाइमिंग लगता है वो सिक्योरिटी को देकर लगता है, क्योंकि ये सिस्टम सारा डिजिटल है, सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। राइट, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। सर किसी का अगर कोई वेबसाइट कब क्वेश्चन से है तो काम पूछ करने सकते। लगेगा? जी जी। बोले सर ये ब्रिजिंग का वेबसाइट कब से काम करने लगेगा सर? अब कल से करेगा। कल से करेगा सर? हाँ मतलब जी, जो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मैसेज डाल दूंगा जैसे ही रेडी होगा। यानी कल से आप लोगों को मिल जाएगा वो। तो ठीक अभी है। आज जो आ, पहले से बिल्डिंग कर चुका है वो भी कर पाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले जो लोग कर चुके हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको नया से पहले ब्रिजिंग की रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल होगा कि मेरी आईडी 7 दिन पहले लगी थी तो मुझे भी मौका मिलेगा। नहीं, आपकी आईडी 7 दिन लगी, पहले लगी हो या आज लगी हो या 1 महीना पहले लगी हो, आपको कल से चुनाव करना है कि किस में जाना है। अगर इंस्टेंट में जाएंगे तो कल का कल होगा। अगर आप 2:1 या 1:1 में जाएंगे तो 1 वीक के बाद आपको मौका मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। और रिपोर्टिंग ओके। इशू कब तक सॉल्व हो जाएगा सर? हाँ, अभी हमारा ब्रीजिंग को होने दीजिए। रिपोर्टिंग पे भी हमारा काम चल रहा है। जो नॉर्मल, अभी जो टेम्पररी जो रिपोर्टिंग का जो इश्यू आया है, यानी कि किसी ज्वाइनिंग लग रही है तो नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर काम चालू हो गया है। ये भी आपको कल परसों तक रेडी हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारा ब्रीजिंग कल लाइव होने दीजिए। और यूं समझ लीजिए कि कल तक ये रिपोर्टिंग का भी सही हो जाना चाहिए। सर ठीक है। ब्रिजिंग मतलब कल क्या मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा या शाम तक सर? नहीं, कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। और सर अभी कल मॉर्निंग। एक परेशानी और आ रही है। कुछ लोगों का क्लेम जो करते हैं सर उनका मतलब इनकम आ जाता है वॉलेट में, लेकिन उसको डेट नहीं शो करता तो उस तक आया ही नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रहे हैं अभी। ऐसा हम अभी देख। वही बोल रहा। हाँ, अभी वैसा ही हो रहा है कि हमें जी। रिपोर्ट पे कुछ इश्यू चल रहे हैं। तो ब्लॉकचेन से आपको चीजें कमीशन मिल जा रही है। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो उनको टीम शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन उनको इनकम आ जा रही है। तो एक्चुअल क्या है ना कि ब्लॉकचेन अपना काम कर दे रहा है, लेकिन जो रिपोर्टिंग दिखाई जाती है ब्लॉकचेन से एपीआई लेकर दिखाई जाती है। तो इस एपीआई में किसी तरह की अगर कोई रुकावट है तो उसके ऊपर हमारी सिस्टम काम कर रही है, उसको सही कर देगी, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। जिनकी जिनकी आईडी लग चुकी है वो लगी हुई है, सिर्फ रिपोर्ट में इशू, यानी उनको दिक्कत नहीं है। उनको माइनिंग भी आएगी, उनकी लेवल माइनिंग भी आएगी, डिफरेंस माइनिंग भी आएगी, हर कुछ आएगा। और वो दिख भी जाएगा, 1 से 2 दिन अभी उसके लिए अगर सारा चाहिए होगा। बिजनेस में जैसे हुआ है सर उतना वो दिखने लगेगा उसका बिल्कुल लेवल बाय। बिल्कुल, ऑटो में, हाँ, बिल्कुल उसको सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी, तो वही सर अभी हो रहा है क्या। इनकम तो मतलब जो ना क्लेम करने के बाद आ जा रहा है, लेकिन वो लोग स्टेटमेंट में जाके देखते हैं तो वहां पे दिखता नहीं है, तो सोचते हैं कि आया ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं, उनको बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो ब्लॉकचेन से चल रहा है, तो ना का सवाल ही नहीं। वो मिलेगा, भले रिपोर्ट नहीं दिख रहा भलो कुछ कुछ आईडी पे सर ये प्रॉब्लम है कि अथी जो क्लेम नहीं हो पा रही है। उसका सर थोड़ा सा समाधान सर जितना जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भी मैं बता तो रहा हूँ कि अभी जो माइनिंग में जो इश्यूज है, ये जी जी। ब्रीजिंग के बाद में, हम चूंकि ब्रीजिंग में हम ज्यादा बिजी थे तो माइनिंग पे हमने ज्यादा ओरेकल्स बनाने नहीं बनाया है। ठीक है। अब ब्रीजिंग वाला हमारा रेडी हो गया, क्योंकि दिन रात हम ब्रीजिंग पे फोकस कर रहे थे। समझ जी गए। जी। अब जैसे ब्रीजिंग हो गया, फिर हम माइनिंग और ब्रीजिंग दोनों पे देखेंगे। ब्रीजिंग में भी थोड़ी बहुत इश्यूज अगर आती हैं फिर हम उसको भी और स्केल अप करेंगे। समझ रहे हैं। यानी कि हमने ब्रीजिंग पे बना दिया, चीजें हो गई, काम करने लगी। अब उसमें एक बार में बहुत बड़ा ट्रैफिक ट्रैफिक आएगा, तो उसमें अभी अगर कोई समस्या आती है
फिर उसको भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो घबराना नहीं है, चीजें हैं, प्रैक्टिकली है और टेक्नोलॉजी है। तो हर चीज में हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि कंपनी का हमें साथ देना है, और डेवलपर्स को हमें सल्यूट करना है कि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमको कितना अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी चीज मिले। क्योंकि ये सारी चीजें ब्लॉकचेन वाइज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है, ऑडिट भी होती है, सारी चीजें सर्टिक पे सारी ऑडिट गई है, लगभग 16 से ज्यादा। ओरेकल मिला देंगे तो 17 हो जाएंगे। इतनी ज्यादा हमारी वो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रही है। तो ये सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। यानी कि नॉर्मली जो ये होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो 300 से, मतलब 200 से लेकर के 400 के बीच में उनकी वो होती है, वर्ड्स होते हैं। ठीक है। वो लेकिन हमारे 4000 हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग इसके अंदर करी गई, और सभी की ऑडिट, ऑडिट में भी समय लगेगा। है, ठीक है। तो हम यूं समझ लीजिए कि माय डियर फ्रेंड्स, हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाइज बेस्ट हैं तो है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, और इसमें कोई भी बंदा आपको नुक्स नहीं निकाल सकता है। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो कोई को होस्ट हेलो को और भी। हेलो सर जी, थोड़े हाँ जी, हाँ एक जी, दो सवाल है सर। पूछ लीजिए अभी सर। जो इसका लिमिट कितना रखा है सर डेली का? मतलब जो ब्रिजिंग होने वाली है उसका कोई लिमिट है क्या थर्टी क्या? 30,000 ओल्ड कॉइन लिमिट है पर डे का। मतलब मतलब 30,000 ओल्ड 30,000। कॉइन। हाँ, 30,000 ओल्ड कॉइन ब्रिज में जाएंगे पर डे। अच्छा, और जो नहीं लगा पाए उसको दूसरे दिन मौका मिलेगा? उसका कोई टाइमर वगैरह लगाने वाले थे आप? ऐसा कुछ है क्या? 30,000 के बाद में वहां पे आ जाएगा कि आज की लिमिट खत्म है। अच्छा, और दूसरी बात, ये टोकन पॉकेट के लिए कोई सोल्यूशन आया कि सर? अभी फिलहाल मेटामास्क से ही कर पा रहे हैं हम, हाँ, तो क्या टोकन पॉकेट में क्या है कि टोकन पॉकेट में ये वो अभी कैपेबल नहीं है। टोकन पॉकेट के अंदर ये फैसिलिटीज नहीं है कि अ, यानी कि एक चेन से दूसरे चेन में स्वैप तुरंत हो जाए। वो फैसिलिटीज ओके? उन्होंने नहीं दिया है। ठीक। अच्छा, तो तो मेटामास्क उसके से ही लिए, करना है? हाँ, मेटामास्क से ही करना है हमें। मेटामास्क में वो प्राइवेट की को इंपोर्ट कर लें और वहां से कर लें, या फ्रेज इंपोर्ट कर लें, वहां से कर लें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। बहुत और बहुत किस धन्यवाद। तो आज से ब्रिजिंग का रजिस्ट्रेशन तो कल से ही ना शुरू होगा सर? हाँ जी, कल से ब्रिजिंग आप लोग कर पाएंगे। ओके। थैंक यू शाम सर। आपने अभी सारे कम्युनिटी का जो टेंशन था उस पे जो है का जवाब आपने दे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आज से पूरी कम्युनिटी कल से ब्रिजिंग में करेगी और सारे लोग मोटिवेट रहेंगे। और बहुत अच्छा काम होने वाला है, हर जगह से रिपोर्टिंग है। ब्रिजिंग का लोग इंतजार कर रहे थे, तो आपने जो कल से ब्रिजिंग का जो ऑफर टीम को दिया है वो बहुत सराहनीय है और बहुत बेस्ट है। और टीम आपके बहुत बातों से को लेकर कल से जो है ना ब्रिजिंग करेगी और बिजनेस में चार चांद लगाएगी, ऐसा हम आशा करते हैं। धन्यवाद। हाँ, बहुत शुक्रिया इलियास जी और जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। सी यू अगेन।